तो आज मैं तुम्हें माय हीरो एकेडमी सीजन 1 का शॉर्ट एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ, जिसके बाद तुम्हें पता लग जाएगा कि तुम्हें माय हीरो एकेडमी देखना चालू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। क्योंकि मैंने भी अभी तक माय हीरो एकेडमी सीजन पूरा देखा नहीं है, पर यह एनीमे है बहुत अच्छा। इस वीडियो के बाद तुम जरूर इस एनीमे के सीजन 1 को देखोगे, इसकी मैं गारंटी देता हूँ, क्योंकि यह एनीमे वाकई बहुत अच्छा है। मुझे अच्छा लगा तो तुम्हें भी अच्छा लगेगा ही। तो अभी लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो चलो बढ़ते हैं डायरेक्ट आगे। माय हीरो अकेडमी की दुनिया बिल्कुल अलग है। यहाँ पे लगभग 80% लोग सुपर पावर के साथ पैदा होते हैं, जिन्हें क्यूरिक्स कहा जाता है। इनकी दुनिया में हीरो बनना एक नॉर्मल प्रोफेशन माना जाता है, जैसे कि डॉक्टर और पुलिस। इस सोसाइटी का सबसे बड़ा जो हीरो है उसका नाम है ऑल माइट, जिसे लोग सिंबल ऑफ पीस के नाम से जानते हैं। और जब तक ऑल माइट स्माइल के साथ लड़ता है तो सभी लोगों को लगता है कि अभी सब कुछ सेफ है। पर इस दुनिया में एक छोटा सा लड़का रहता है जिसका नाम है इजुका मिदोरिया, जिसे सब डेकू के नाम से जानते हैं। लेकिन बाकी लोगों से अलग उसके पास कोई सुपर पावर्स नहीं है। सुपर पावर ना होने की वजह से उसे स्कूल में बली किया जाता है। टीचर्स और बच्चों से, खासकर उसका चाइल्डहुड फ्रेंड बाकुगो उसे सबसे ज्यादा बुली करता है, क्योंकि बाकुगो के पास एक बहुत पावरफुल एक्सप्लोजन की सुपर पावर होती है। लेकिन इतना सब होने के बाद भी अपने डेकू का सपना कभी नहीं बदलता, क्योंकि वो पावर से नहीं दिल से हीरो बनना चाहता है। क्योंकि हीरो को अपने आप को पहचानना उसकी सबसे बड़ी ताकत होती है। डेकू की जिंदगी तब बदल जाती है जब उस पे एक स्लज नाम का विलन अटैक करता है और ऑल माइट आके उसे उससे बचा लेता है। डेकू अपने आइडियल को देख के खुश हो जाता है और उससे एक सवाल करता है, क्या कोई बंदा बिना सुपर पावर्स के हीरो बन सकता है? लेकिन उसी वक्त ऑल माइट वहाँ पे बिल्कुल सच बोल देता है कि बिना सुपर पावर्स के हीरो बनना इम्पॉसिबल है। ये बात डेकू का दिल बुरी तरीके से तोड़ देती है। लेकिन कुछ देर बाद जब स्लज विलन बाकुगो को किडनैप कर लेता है, तो वहाँ पे जितने भी हीरो थे वो सिर्फ खड़े होकर देख रहे थे। तब उसी वक्त अपना डेकू बिना सोचे समझे बाकुगो को बचाने के लिए वहाँ से भाग जाता है। उसी वक्त अपने ऑल माइट को समझ आ जाता है कि हीरो बनने के लिए सिर्फ पावर्स की जरूरत नहीं होती, हीरो बनने के लिए हिम्मत और सेल्फलेसनेस की जरूरत होती है, जिसको अपने डेकू ने बाकुगो को बचाने के लिए किया है। ऑल माइट अपना सबसे बड़ा सीक्रेट रिवील करता है कि उसे एक सीरियस इंजरी हो चुकी है और अब वो हीरो नहीं बन सकता। इसलिए वो अपनी लेजेंड पावर वन फॉर ऑल किसी और इंसान को देना चाहता है जो इसके लिए डिजर्विंग हो, और वो इसके लिए डेकू को चूज करता है और उसे अपनी पावर ट्रांसफर करता है। लेकिन उसके साथ वो डेकू को वार्निंग देता है कि अगर उसका शरीर इस पावर को झेलने लायक नहीं हुआ तो ये पावर घुसते ही उसको मार सकती है या उसकी हड्डियां तोड़ सकती है। इसके बाद डेकू अपना 10 महीने तक ऑल माइट के अंदर रह के ट्रेनिंग करता है और उसके साथ कई सारी चीजें सीखता है। बीच क्लीन अप से लेकर हैवी वर्कआउट करवाता है और उसे धीरे धीरे फिजिकली और मेंटली स्ट्रॉन्ग बना देता है। ट्रेनिंग के बाद अपना डेकू यूएस हाई स्कूल में एंट्रेंस एग्जाम देने जाता है, जहां पर रोबोट्स को डिस्ट्रॉय करके पॉइंट्स मिलते हैं। लेकिन पावर्स पे अच्छी तरीके से कंट्रोल ना होने के कारण उसे बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। एग्जाम के दौरान उराका नाम का एक बंदा रोबोट के नीचे फंस जाता है। तब डेकू अपनी पूरी पावर को इकट्ठा कर उस रोबोट पे एक पंच मारता है, जिससे वो रोबोट वहीं डिस्ट्रॉय हो जाता है। लेकिन उस पंच के बाद डेकू का पूरा हाथ और लेग्स बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाते हैं। फिर भी उसका हीरो एक्शन उसे यूए स्कूल में एडमिशन दिलवा देते हैं। वो क्लास A1 का हिस्सा बन जाता है। यूए स्कूल में डेकू की मुलाकात अपने नए क्लासमेट से होती है और उनका एक टीचर होता है जिसका नाम होता है इरेजर हेड, जो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होता है और वो डायरेक्ट कह देता है कि जो भी फेल होगा वो डायरेक्ट बाहर हो जाएगा, उसे एक मौका नहीं मिलने वाला। टेस्ट के दौरान डेकू एक इम्पोर्टेंट लेसन सीखता है कि वन फॉर ऑल की पूरी पावर को पूरी बॉडी से यूज करने की बजाय अगर उसे फिंगर से यूज किया जाए तो वो ज्यादा इफेक्टिव होगी। और यहीं से उसकी रियल ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद हीरो वर्सेस विलन ट्रेनिंग होती है, जहां डेकू और यूराका का सामना बाकुगो और लीडा से होता है। लेकिन इस फाइट में डेकू सिर्फ अपनी सुपर पावर से नहीं बल्कि अपनी इंटेलिजेंस और स्ट्रेटेजी से प्रूव करता है कि वो बाकुगो के बराबर है और वो उससे फाइट करने के लिए पूरा रेडी है। सीजन का फाइनल आर्क तब शुरू होता है जब तामुरा शिगाराकी के लीड में यूए के यूएसजे ट्रेनिंग फैसिलिटी पर अटैक कर देता है। तब स्टूडेंट पहली बार ट्रेनिंग को छोड़कर रियल अटैक को फेस करते हैं। एरेजर हेड जो अपना टीचर होता है वो बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाता है उस जगह पे,
जो स्टूडेंट होते हैं वो अलग अलग जगह पे जाकर फंस जाते हैं और सिचुएशन पूरी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। लास्ट मोमेंट पर ऑल माइट आ जाता है, नोमू नाम के मॉन्स्टर के साथ अपनी जिंदगी की सबसे टफ फाइट लड़ता है, जिसमें वो अपनी बची कुची ताकत से एक फाइनल अटैक यूनाइटेड स्टेट ऑफ स्मैश लगाता है और विलन को भगा देता है। फाइट जीतने के बाद ऑल माइट सबके सामने अपना मसल फॉर्म लॉस कर देता है और दुनिया को पता लग जाता है कि सिंबल ऑफ पीस अब पहले जैसा स्ट्रॉन्ग नहीं रहा, अब वो बहुत ज्यादा वीक हो चुका है। लेकिन उसी वक्त डेकू समझ जाता है कि ये जिम्मेदारी अब उसके कंधे पे आने वाली है और यहीं पर माय हीरो एकेडमी सीजन 1 एंड हो जाता है। एक ऐसे लड़के की शुरुआत के साथ जो शुरुआत में पावरलेस था लेकिन जिसके दिल में एक हमेशा सच्चा हीरो बसता था। अब इसके बाद ये तुम पे डिपेंड करता है कि तुम्हें ये सीजन कैसा लगा। इस शॉर्ट एक्सप्लेनेशन में अगर तुम चाहो तो ये सीजन पूरा देख सकते हो, ये तुम पे निर्भर करता है और ये सीजन वाकई ही बहुत अच्छा है। तो उसके लिए वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर तुम्हें भी डेकू अच्छा लगा।